तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ लिटिल सिंघम। ओ अकरा, ओ चक्रा, ओ बकरा, ओ अकरा, ओ चक्रा, ओ अकरा। वनताज की शक्ति दे मुझे, वन के दरिंदे दे उन्हें असीम शक्ति। अब मेरे इन बलशाली दरिंदों का सामना जोर वंश का कोई हाथी, कोई गेंडा नहीं कर पाएगा। उनके बलसोना से बने खतरनाक हथियार भी इनके कवच के सामने नाकाम हो जाएंगे। राजा वरुका की जय हो, राजा वरुका की जय हो। वो राजा वरुका, मैं ये पूछना चाहता था, जिसे हमने कैद किया है उसका क्या करना है? इसे संभाल कर साथ ले चलो। ये हमारा असली हथियार है, जिसे सही समय आने पर गांव में लिया जाएगा। इसके सामने जोरवंश क्या, खुद लिटिल सिंघम भी घुटने टेक देगा। इन वनताज की शक्तियों के इस्तेमाल से मैं ऐसा खास दरिंदा बनाऊंगा कि जोर वंश की जोर दीवार भी छोटी पड़ जाएगी। वंश के हर परिवार को अपनी रक्षा के लिए खुद के हथियार बनाने का हक है। वो खुद से बलसोना लाते हैं और खुद उसे डालते हैं। ये सब तुम्हें एक छोटा सा बच्चा समझते हैं लिटिल सिंघम, और इन्हें लगता है कि तुम बलसोना कभी नहीं निकाल पाओगे। अरे लोगों के दिलों से शक निकाल कर उसे शाबाशी में बदलने का मजा ही कुछ और है शेरवंशी जी। वरुका के खिलाफ युद्ध में हथियार कम ना पड़े, इसलिए हमने काम को तेज कर रखा है। पूरी खजाने हथौड़ों के बलसोना से टकराने की आवाजों से गूंज रही है। ये है बलसोना की खदान। यहाँ पहाड़ की गहराइयों में बलसोना निकलता है और जोर वंश की सेना के लिए हथियार बनते हैं। हाँ? लिटिल सिंघम, इन पहाड़ों से बलसोना धातु को निकालना कितना कठिन कार्य है।
देखो लिटिल सिंघम, एक मुट्ठी भर बलसोना को निकालने के लिए इन हाथियों को अपने से 3 गुना ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तुम में तो इनकी एक वार बराबर ताकत भी नहीं है। कैसे निकालोगे? बच्चे, ऐसे ही नहीं, बलसोना इतना खास पत्थर है। बलसोना पर सीधा वार मतलब खुद की हार। देखो और सीखो। वार बलसोना पे नहीं, उसकी जड़ों पे वार करो। सिखाने के लिए शुक्रिया ड्रोका। बस, बहुत हुआ। ये तुम्हारे बस का नहीं। तुम समझे नहीं ड्रोका, आपके ये छोटे छोटे हथौड़े मेरे हाथों में जम नहीं रहे हैं। हाँ, ये हथौड़ा सही है। इस तरह के काम के लिए इस तरह के हथौड़े की जरूरत है। और नामुमकिन शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है ड्रोका। ऐसा पहले कभी कोई भी नहीं कर पाया। अब तो मानते हो ना ड्रोका, लिटिल सिंघम के बल को? मुझे वरुका को हराने के लिए बस इतना सा ही बल सोना चाहिए दोस्तों। बाकी जो कुछ भी बच गया वो आप सबके लिए मेरी तरफ से भेंट है। इसके साथ जो चाहिए वो बना लो। तुम्हारा बल तो जोरदार है लिटिल सिंघम, लेकिन तुम्हारा अंदाज उससे भी ज्यादा बेमिसाल है। इन सबको बलसोना से जो भी हथियार बनाना है उसे बना कर दे दो। ये भाला तुम्हारा वार और तुम्हारी ढाल दोनों है लिटिल सिंघम। बलसोना के साथ लड़ना आसान नहीं, तुम्हें उसके लिए तैयार होना होगा। तो चलो दोस्तों, वरुका के स्वागत के लिए खुद को और जोर वंश को तैयार करते हैं। शक्तिवन की बलसोना बाकी सभी हथियारों से ज्यादा वजनदार होता है, इसीलिए इससे लड़ते समय तुम्हें एक उचित योग मुद्रा में खड़े रहना होगा। हम वरुका के दरवाजे तक आने का इंतजार नहीं कर सकते। कुछ सैनिकों को पहाड़ियों पर लगाना होगा ताकि वो दुश्मन को दूर से ही देखकर हमें पहले से ही सावधान कर दें। आगे की दीवार तो सुरक्षित है,
पर वरु का वनताज का हिस्सा पाने के लिए पीठ पर वार करने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे जोरवंश के पीछे की दीवार दिखाओ। जोरवंश का पिछला हिस्सा हमारी कमजोरी है। कोई भी यहाँ से आसानी से आ सकता है। ऐसा दुश्मन सोचेगा। तो जमीन के ऊपर वाली दीवार को छोटी और कम मुश्किल वाली दिखने दो, पर जमीन खोदकर ढेरों जाल बिछा दो। जब वरुका की सेना बेफिक्र होकर घुसने की कोशिश करेगी तो सीधे जमीन में घुस जाएगी। बलसोना को बस जिस दिशा में मारना है उस तरफ झुकाओ, फिर उसके वजन का फायदा लेते हुए घुमाओ। ये तुम्हारी गति दुगनी कर देगा, और एक बार गति बढ़ गई तो वार करते रहो। सारे योद्धा दोनों तरफ बराबर बटेंगे, आधे आगे की दीवार पर, आधे पीछे। वरुका चाहे जहाँ से भी हमला करे, उसे बराबरी की टक्कर मिलनी चाहिए। टोक और मैं जोरवंश की आगे वाली दीवार पर रहकर वरुका की सेना से लड़ेंगे। शमशेर, शेरवंशी और जाम्बा, अगर दुश्मन पीछे से हमला करता है तो आप लोग पीछे की दीवार पर तैयार खड़े रहना। पीछे की दीवार को पार करना आसान है, तो हमें इन चट्टानों की बरसात से उसे मुश्किल बनाना होगा। मैंने तुम्हें छोटा समझा लिटिल सिंघम, पर मैं गलत था। तुम दिखते छोटे हो, पर हम सब मिलकर भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। शुक्रिया टोका। शक्तिवन को बचाने के लिए क्या मैं अब तैयार हूँ? हाँ लिटिल सिंघम, अब तुम शक्तिवन को बचाने के लिए और वरुका से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। योद्धाओं, युद्ध के लिए तैयार? वरुका को हराना है, शक्तिवन वापस पाना है। शक्तिवन को जिताना है। शक्तिवन की विजय हो, विजय हो। वरुका की सेना निकट है। चलो सब लोग अपने अपने मोर्चे संभाल लो, और अब मैं वरुका की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों, सावधान! अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हमला! सैनिकों, बलसोना भाले तैयार करो और हमला करो। कितनी आसानी से हार गए। ओ अग्रा, ओ दग्रा, ओ बकरा। हाँ, वो सिर्फ गिरे हैं, हारे नहीं हैं। ये कैसे उठ गए? बलसोना भाले विफल कैसे हो गए?
सैनिकों, फिर से हमला। ये कैसे हो सकता है? असंभव। जरूर वरुका ने उन्हें कोई जादुई कवच दिया है जिससे बलसोना भी उन पर असर नहीं कर रहा। सैनिकों, भालों को दुश्मन पर नहीं, दुश्मन के कदमों के ठीक आगे की जमीन पर बरसाओ। हमला! हम वहाँ से दीवार पर चढ़ेंगे। चलो। ये तो दीवार पर चढ़ रहे हैं। अरे ये तो वही तरीका है जिससे लिटिल सिंघम ऊपर आया था। अब हम इन्हें कैसे रोकेंगे? उसके लिए एक उपाय है। सैनिकों, मैंने जिस हथियार को तैयार रखने के लिए कहा था उसे ले आओ। ऐसा कौन सा हथियार है? ये क्या है? तुम्हें यकीन है लिटिल सिंघम कि ये एक बार दुश्मन को नाकाम कर देगा? तुम बस देखते जाओ ड्रोका, लिटिल सिंघम की चिकनी चुपड़ी चाल। ये मैंने तब सोचा होता जब लिटिल सिंघम दीवार चढ़ रहा था। यहाँ से कोई नहीं आने वाला। हमें आगे चलकर ड्रोका और लिटिल सिंघम की मदद करनी चाहिए। रुको जाम्बा। लिटिल सिंघम ने बिल्कुल सही कहा था। वरुका हर तरीका अपनाएगा। पर उस वरुका के हर एक तरीके को नाकाम करने की तरकीब बनाई है लिटिल सिंघम ने। इस तरफ का युद्ध तो खत्म। ये क्या है? ये तो सबके सब वापस बाहर आ गए। सैनिकों, हमला! ये क्या? इन तीरों का तो इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। सैनिकों, चट्टानों की बरसात के लिए तैयार हो। हमला! ये सब ऐसे रुक क्यों गए? कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है लिटिल सिंघम। वरुका के जोर वंश में कदम रखने से पहले ही युद्ध खत्म हुआ। हाँ? वरुका लौट आया है।
सैनिकों, सब दीवार से नीचे उतरो, जल्दी। ड्रोका, ड्रोका, कहाँ हो तुम? अरे रुके क्यों हो? आओ आगे आओ, दीवार पार करके जाओ। अरे बस भी करो जांबा, अब क्या बेचारे उड़ कर आएंगे? हाँ? हाँ? ये क्या है? सैनिकों, दीवार खाली करो। लिटिल सिंघम। शुक्रिया लिटिल सिंघम। तुम ठीक तो हो ना ड्रोका? मैं ठीक हूँ या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जोर वंश को कुछ नहीं होना चाहिए। हमला! शमशेर, शेरवंशी, जोरवंश खतरे में है। दुश्मन जोरवंश में घुस चुका है, हमें अब उसे लड़कर हराना होगा। शमशेर, शेरवंशी, जोरवंश खतरे में है। दुश्मन जोरवंश में घुस चुका है, हमें अब उसे लड़कर हराना होगा। चलो। ये वरुका मुझसे 2 बार भाग निकला, अब इसके पर निकल आए हैं। इसे जमीन पर लाना ही होगा। रोका! तुम्हारा वंताज का हिस्सा भी मेरा होगा। फिर ना जोरवंश बचेगा, ना तुम।
ज्यादा उड़ो मत वरुका। अगर गलती से मेरे पर निकल आए ना तो मैं तुम्हें जमीन का तो क्या आसमान का भी नहीं छोड़ूंगा। लिटिल सिंघम, जितने मौके तुमने चूके हैं वरुका को मारने के, वरुका तुम्हें उतनी बार हराएगा। भागो लिटिल सिंघम, भागो। भागते हुए शक्तिवन से बाहर भाग जाओ। वो एक ही तरीका है तुम्हारे बचने का। आओ जमीन पर बात करते हैं। आओ आओ। लिटिल सिंघम, वो काम भी। ये धोखा कहाँ गायब हो गया? लिटिल सिंघम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज वरुका बंताज लेकर रहेगा। सही वक्त पर आयो काम्बी। शक्तिवन एक होना चाहिए, यही कहा था देवी वनिसा की आत्मा ने। फिर मैं इस युद्ध में कैसे नहीं आता? चलो काम्बी, उड़ते वरुका के होश उड़ाएं। लिटिल सिंघम, तुम्हारे पंजों से भी ज्यादा दम तुम्हारे मजाकिया अंदाज में है। चलो। अभी तुम दोनों को मजा चखाता हूँ। अभी भी मौका है वरुका, हार मान लो। नहीं तो जब मेरे पंजों से आसमान से गिरोगे ना तो अटकने के लिए खजूर भी नहीं मिलेगा। गिरोगे तुम लिटिल सिंघम, सिर्फ आसमान से ही नहीं, शक्तिवन के लोगों की उम्मीदों से भी। बस इस बार संभाल लेना वो काम्बी, क्योंकि अब मैं वरुका को संभालने लायक नहीं छोड़ूंगा। सब पीछे हटो। राजा वरुका, अपने सैनिकों में वार कौन करता है? लिटिल सिंघम ने वरुका को जमीन पर ला दिया। आओ मिलकर इन दुश्मनों को अपनी जमीन से भगा दें। बस वरुका, बस बस, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। ये लो दोस्तों, अपने अपने वंताज के हिस्से अपने पास सुरक्षित रखो। शुक्रिया लिटिल सिंघम। आज अगर तुम नहीं होते तो शक्तिवन कभी नहीं बच पाता। आज तुम्हारी वजह से हम जीते हैं। तुम्हें क्या लगा था
वरुका आएगा और हार कर चला जाएगा। हाँ? तुम शायद भूल गए, वरुका जीतने के लिए हर तरीका अपना सकता है। अपनी बाईं ओर देखो लिटिल सिंघम। वरुका आया है, धमाका लाया है। बहुत खूब मराका, तुम्हारी बकबक कभी कभी ही काम आता। रुक जाओ लिटिल सिंघम, पहले नजारा देख लो फिर पीछे हटो। ये देखो, तुम्हारी वन की देवी, इस शक्ति वन की रखवाली वनेसा वरुका की कैद में है। देवी वनीसा? नहीं, यह कैसे हो सकता है? ये वरुका की कैद में कैसे? वनेसा के फूलों की सुगंध ने मुझे उसका रास्ता दिखा दिया, और फिर मैंने अपनी शक्ति से बेचारी वनेसा को इस जादुई गोले में कैद कर लिया। वनेसा की आत्मा की सलामती चाहते हो तो अपने हथियार नीचे रखो और पीछे हटो। देवी वनेसा की सलामती जीत से बढ़कर है। देवी वनीसा को कुछ करने से पहले 10 बार सोचना वरुका, क्योंकि मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अगर 1 मिनट में सारे वनताज के टुकड़े मेरे हवाले नहीं किए तो न रहेगी वनेसा और न रहेगा शक्तिवन। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर तुमने वनताज वरुका को दे दिया तो वो वनताज की शक्ति से देवी वनीसा का अंत कर देगा, शक्तिवन का अंत कर देगा। लेकिन हमने वनताज के टुकड़े नहीं दिए तो वो वही करेगा। अब ये ना समझदारी वाली बात। चलो जल्दी जल्दी वनताज के हिस्से मुझे दे दो। साथियों, अब लगता है वनताज को देना ही एकमात्र उपाय है। वरुका लौट आया है, शक्तिवन का अंत लाया है। नहीं, रुक जाओ। जो बल, बुद्धि, आध्यात्मिकता, दया दिखाता है वही होगा शक्तिवन का सिकंदर। लिटिल सिंघम, तुम ही हो हमारे रखवाले, तुम ही हो इस शक्तिवन के सिकंदर। मेरे होते हुए वनीसा और शक्तिवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। जिस वन में तुम पले हो वरुका, उस पूरे वन की शक्ति मुझ में समाई है। तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हें हराने के बाद मैं उसी वन को नष्ट कर दूंगा लिटिल सिंघम।
छोड़ो मुझे। कोई भी शक्ति हो, वरुका के सामने नहीं टिक सकती। आता माझी सटकली। पंजा अटॅक। शक्तिवान की जय, शक्तिवान की जय। लिटिल सिंघम है सही शुक्रिया शक्तिवान के सिकंदर। सालों बाद हम सब वंश के लोग एक साथ खुशियां, ऐसे ही शक्तिवान एक रहे। मेरा मकसद सिर्फ शक्तिवान की रक्षा था। उसके अलावा मुझे इस वंताज की कोई जरूरत नहीं। ये आपके पास ही सुरक्षित है। तुमने अपना वादा पूरा किया लिटिल सिंघम। शक्तिवान तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। वंताज तुम पहनो या ना पहनो, पर शक्तिवान के सिकंदर तुम ही हो और तुम ही रहोगे लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम। हाँ लिटिल सिंघम, शक्तिवान को तुम्हारे जैसे बल, बुद्धि, दयालु और आध्यात्मिक योद्धा की जरूरत हमेशा पड़ेगी। शक्तिवान को जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ हाजिर रहूंगा। वरुका और उसकी सेना अब हमेशा के लिए जमीन के अंदर गहरी नींद सोएगी, ताकि शक्तिवान शांति से जी सके। तुम सब ठीक हो? शुक्र है। हम जीत गए। अब मैं चलता हूँ दोस्तों। बाय।